आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। भुजा के विचार से 3, कोण के विचार से 3। तो भुजा के विचार से 3 त्रिभुज जो हैं वो है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के विचार से जो 3 त्रिभुज है वह है समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग उसके संबंध में पाइथागोरस प्रमेय उसका विलोम पढ़ चुके हैं। अब होता है कि न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय। न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय उधर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े थे, उसका विलोम पढ़े थे। न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय, तो इसमें समकोण त्रिभुज शामिल नहीं होगा। समकोण त्रिभुज के लिए अलग ना है, पाइथागोरस प्रमेय है, उसका विलोम है। तो समकोण त्रिभुज के अतिरिक्त जो बाकी त्रिभुज है उसमें या तो तीनों कोण न्यून कोण होंगे। किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की महत्तम संख्या 3 होती है और किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। तो या तो उसका एक कोण, त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होगा, 2 न्यून कोण होंगे। एक कोण समकोण होगा, 2 न्यून कोण होंगे, या तीनों को न्यून कोण होंगे। तो हम यहां आज जो पढ़ेंगे वह है न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय। न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय जो आगे आप त्रिभुज माध्यिका प्रमेय पढ़ेंगे और बहुत सारे प्रश्न पढ़ेंगे। उन प्रश्नों को हल करने के समय, समझने के समय और बहुत सारे प्रश्नों को बनाने के समय इसका प्रयोग आपको काम आएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय, अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय, ये सब आपको पहले जानना पड़ेगा, तब त्रिभुज माध्यिका प्रमेय आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय। किसी न्यून कोण त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से उतना ही कम होता है, उतना ही कम होता है जितना कि इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा भुजाओं में से कोई एक
भुजा एवं इस भुजा पर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से उतना ही कम होता है जितना कि इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा इस भुजा पर दूसरी भुजा के विक्षेप से बने दुगुने आयत। इसमें बहुत सारी बातें हमको अभी समझना है। देखिए क्या सब हो गया, किसी न्यून कोण त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से उतना ही कम होता है जितना कि इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा एवं इस भुजा पर दूसरी भुजा के विक्षेप से बने दुगुने आयत। यहां पर और भी लिखा जा सकता है, दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा और इस भुजा पर दूसरी भुजा के विक्षेप से बने दुगुने आयत। अब इसके लिए हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। आप देखिए यहां एक त्रिभुज हम बना रहे हैं। अब इस त्रिभुज में जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिभुज हो गया, यहां से लंब डालिए, हाँ लंब डाल दिया गया। अब यहां लिखते हैं ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी। ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है जिसको हमने लिया। ये भी न्यून कोण है, हमने ए को लिया। किसको लिया? ए को लिया। अब यहां पर हम लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में हमको लिखना है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण ए छोटा है 90 डिग्री से, अर्थात न्यून कोण है। कोण ए छोटा है 90 डिग्री से तथा शीर्ष ए छोटा है 90 डिग्री तो न्यून कोण हो गया, तथा शीर्ष सी से सीडी लंब ए बी डाला गया है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए? क्या कह रहा है? न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग। तो ए के सामने क्या है? बीसी है, तो उसका वर्ग हो गया बीसी स्क्वायर। अन्य दो भुजा, तो त्रिभुज में तीन भुजा होती है, एक बीसी हो गया, इसके बाद हो गया एसी और एबी। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से तो क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कम होता है तो माइनस, दोगुना तो दो,
इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा, तो एक भुजा जिस पर विक्षेप हो, तो ए बी पर लंब डाला गया है, तो ए बी लेना पड़ेगा आपको, ए सी नहीं, ए बी लेना पड़ेगा। 2AB, इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा और इस भुजा पर दूसरी भुजा के विक्षेप से बने दुगुने आए, तो हो जाएगा AD, AB इंटू AD, ये आपको सिद्ध करना है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AD कि ABC जो त्रिभुज है उसमें न्यून कोण A लिया गया है, तो A के सामने BC हो गया, तो BC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कम होता है का मतलब माइनस हुआ, दुगुने आयत कहा गया है तो 2 से गुना किया गया है। इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा यानी एक वो भुजा AB लिया गया, AC क्यों नहीं लिया गया, तो आपको जिस पर विक्षेप है, जिस पर लंब डाला गया है, तो AB पर लंब डाला गया है CD, इसीलिए आपको AB लेना होगा और फिर विक्षेप लेना होगा। तो विक्षेप समझ लीजिए, जहां लंब डाले हैं D, उस जगह से जो कोण लिए हैं, वो जो लंबाई है, लंब से लेकर के जो कोण आप लिए हैं, उस कोण से उस लंब तक की दूरी को विक्षेप कहिएगा। यहां पर विक्षेप जो होता है, अब चुंबक है, तो चुंबक जो है उस कंपास के पास आप कोई लोहा ले जाते हैं, आयरन ले जाते हैं, तो क्या होता है, विक्षेपित होता है। ऐसे ही चुंबक का S और N ध्रुव, जब S के पास S को ले जाते हैं तो क्या होता है, वो विकर्षित होता है ना, और S के साथ N को ले जाते हैं S के नजदीक में, तो वो आकर्षित होता है। तो ये जो विक्षेप होता है, समझे ना, तो ये विक्षेप हो गया, यहाँ पर विक्षेप ही हो गया, वहां वो विक्षेप है। और किसी किसी का दिमाग जो है इधर उधर होने लग जाता है ना, तो वो उसका दिमाग भी विक्षेपित कहलाता है, जिसको आप विक्षुप्त बोलते हैं। तो विक्षेप अपने अपने जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ में उसका व्यक्त मतलब उसको किया जाता है। तो यहां पर विक्षेप का मतलब हुआ कि आप जो लंब डाले हैं, उस लंब से जो कोण लिए हैं, उस कोण से उसकी दूरी जो है वो विक्षेप के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ एक और बात है कि आपका दिमाग में आ सकता है कि दुगुने आयत क्या हो गया। तो आयत जो होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं और उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां पर AB और AD क्या है, लंबाई में ही है ना, लंबाई में ही है, तो दुगुने आयत, तो AB गुने AD, AB गुने AD, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां आपको यह समझना है कि कम होता है का माइनस लिखना है, अधिक होता है का प्लस लिखना है। अगर कहीं अधिक लिखा हुआ है तो वहां प्लस लिखना है। जैसे अधिक कोण त्रिभुज में हम कहते हैं किसी त्रिभुज में किसी अधिक कोण त्रिभुज में, वह अधिक कोण त्रिभुज कहना पड़ेगा। किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से उतना ही अधिक होता है। देखिए यहाँ अधिक कहा गया, उतना ही अधिक होता है जितना कि इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा और इस भुजा पर दूसरे भुजा के विक्षेप से बने दुगुने आए। और यहां पर चूंकि न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय है, इसलिए कम वाला होता है, इसमें कम के लिए माइनस, अधिक के लिए प्लस लिखना पड़ेगा। तो क्या है प्रमेय, न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय, किसी न्यून कोण त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से उतना ही कम होता है जितना कि इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा और इस भुजा पर या एवं इस भुजा पर दूसरी भुजा के विक्षेप से बने दुगुने आए। समझ गए। यहां पर आप और भी लिख सकते हैं, और इस भुजा पर ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, देखते हैं। तो रचना इसमें है ही नहीं, प्रमाण लिखेंगे हम लोग। अब आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले है BC स्क्वायर। तो जो आपको प्राप्त करना है इसको बाद में लिख, पहले इसको देखिए। यहां से लंब डाला गया है तो दोनों तरफ समकोण त्रिभुज हो गया, इधर भी समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज, और दोनों समकोण त्रिभुज में CD उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो कहीं पर अगर उभयनिष्ठ है तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले हम दूसरा ये जो समकोण त्रिभुज जिसमें हमको BC स्क्वायर प्राप्त करना है उसको बाद में लिखेंगे, पहले हमको इस त्रिभुज में लेना है। तो समकोण त्रिभुज ADC में ले रहे हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लेते हैं, पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, यहां से लीजिएगा तो एडी भी, यहां से लीजिएगा तो सीडी है। लिखिए ऊपर से सी डी ए में, सी डी ए में। तो समकोण जो है सी डी ए, ये कौन समकोण है समझे? तो समकोण के सामने कर्ण हो गया एसी, एसी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी सी डी स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर यानी एडी स्क्वायर। अब यहां पर आपको क्या देखना है बताइए? देखना क्या है कि सी डी जो है ये उभयनिष्ठ भुज है, तो इसको निकाल लीजिए। तो सी डी स्क्वायर अगर हम लिखेंगे, स्पष्ट है कि ए सी स्क्वायर में ए डी स्क्वायर माइनस हो जाए, पक्षांतर हो जाए। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, पहला समीकरण हो गया। एक समीकरण हो गया। फिर समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए सी डी बी, सी डी बी में, इसमें समकोण है डी, तो डी के सामने हो गया कर्ण बीसी, बीसी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर आधार स्क्वायर डीबी स्क्वायर, समझे? अब इसमें आप देखिए सी डी स्क्वायर जो है इसका मान समीकरण 1 में हमको प्राप्त हो चुका है, तो वो मान सी डी स्क्वायर जगह पर रख देंगे। तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर अब प्लस डी बी स्क्वायर, कैसे हो गया? समीकरण 1 से समीकरण 1 का प्रयोग किया गया, इसीलिए हम पहले समीकरण 1 यानी इस त्रिभुज को पहले प्राप्त किए थे। अब बात तो स्पष्ट हो रहा है, आपको क्लियर हो रहा है। अब फिर लिखिए या बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। अब डीबी पर विचार करिए, डीबी, तो डीबी है यहां से यहां, कहां है? तो ए बी में। तो अगर आप ए बी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? ए बी, तो स्पष्ट है कि डीबी के बदले आपने ए बी लिख दिया। इसका मतलब या तो बराबर लिखे होंगे या कम लिखे होंगे या अधिक लिखे होंगे। तो तरीका क्या है? बराबर है तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। नहीं ज्यादा हो गया तो जितना ज्यादा है उसको घटाइए, कम है तो जितना कम है उतना जोड़िए, यही नियम न है, यही नियम है। ज्यादा है तो जितना ज्यादा उसको घटा दीजिए, कम है तो जितना कम उतना जोड़ दीजिए, अब बराबर है तो छोड़ दीजिए। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमको डी बी है यहां से यहां, हमने ले लिया ए बी, तो ए तो बड़ा ले लिया, ज्यादा ले लिया, तो कितना ज्यादा है? हमको चाहे यहां से यहां, यहां से यहां, ई वाला है, इतना ज्यादा हो गया, एडी ज्यादा हो गया, तो एडी घटा देंगे, जो ज्यादा हो गया उसको घटा देंगे। और क्या है? स्क्वायर में है तो इसको हम होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर क्यों हुआ? कि एक पद में था, यहां 2 पदों में ए डी बी को हमने व्यक्त किया है, इसलिए होल स्क्वायर। स्पष्ट है कि जब होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया भला बताइए? होल स्क्वायर हो गया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये ए का मान हुआ, ये बी का मान हुआ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए का मान ए बी और बी का मान ए डी प्लस बी स्क्वायर यानी ए डी स्क्वायर। हो गया ना? तब क्या देख रहे हैं आप? कुछ दिखाई दे रहा है? माइनस ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर कट गया ना? कट गया तो क्या लिखिएगा बताइए? बी सी स्क्वायर बराबर क्या देख रहे हैं आप? ए सी स्क्वायर, जो बच गया उसको लिखिए, प्लस ए बी स्क्वायर और क्या है? माइनस 2ab इंटू ए डी। अतः
देखिए BC स्क्वायर, BC स्क्वायर हुआ, BC स्क्वायर बराबर पहले क्या है AB स्क्वायर, AB स्क्वायर यहाँ पर है प्लस AC स्क्वायर भी है, AC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AD प्रमाणित हो गया। आज से इसको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, इस पर बहुत सारा प्रश्न बताएंगे और केवल हम इशारा करेंगे आपको कि न्यून कोण त्रिभुज हम प्रमेय पढ़ाए हुए हैं, तो वहां पर आपको तत्काल जो है इस बात को दिमाग में लाना होगा कि न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय पढ़ाया गया था। तो क्या पढ़ाया गया था? पढ़ाया गया था कि किसी न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से उतना ही कम होता है जितना कि इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा और इस भुजा पर दूसरी भुजा के विक्षेप से बने दुगुने आयत। तो शेष दो भुजा में से आपको कौन भुजा लेना है जिस पर लंब डाला गया है, समझ गए? तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमको BC स्क्वायर निकालना था, तो सबसे पहले ई वाला समकोण त्रिभुज लिया गया, CDA लिया गया, इसमें समकोण के सामने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, और चूंकि CD उभयनिष्ठ भुजा है तो CD स्क्वायर पहले हम निकाल लिए हैं, समीकरण 1 होता है। फिर दूसरा समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर पुनः लेते हैं, पाठ्यपुस्तक में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका प्रयोग भी बहुत बार किए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि CD स्क्वायर पहला पद आपको आता है, तो CD स्क्वायर का मान समीकरण 1 से हम रख देंगे और रखने के बाद DB पर विचार करेंगे। तो DB पर विचार करने के समय आप लोगों ने समझा कि किसी के बदले यदि हम कुछ लेते हैं तो 3 तरह की स्थितियां होती है। एक होता है या तो हमने बराबर लिया, दूसरा होता है या तो हम अधिक ले लिया, तीसरा होता है या तो हमने कम ले लिया। तो यदि बराबर लिया तब तो हो गया, नहीं अगर ज्यादा ले लिया तो जितना ज्यादा उसको कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जितना कम लिया उतना जोड़ दीजिए, यही बात है। तो यहाँ DB के बदले हमने AB ले लिया तो अधिक ले लिया, तो AD अधिक है तो AD आप माइनस कर लीजिएगा। जब ये माइनस कीजिएगा तो A माइनस B का होल स्क्वायर पर आ जाएगा, उसको तोड़ दीजिएगा, तोड़ते ही आप देखिएगा कि माइनस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर कट जाता है और आपको आपका लक्ष्य मिल जाता है, जो आपको प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने आज न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय को समझ लिए हैं। अब आप अगले क्लास में अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय को समझेंगे और उसके बाद फिर हम त्रिभुज माध्य का प्रमेय आपको बताएंगे। और एक्सरसाइज जो है जो हम पढ़ा रहे हैं वो साथ में चलता रहेगा, उसको हम बताते रहेंगे। इस सबको इसलिए पहले बता रहे हैं कि ताकि आपको एक्सरसाइज पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं हो। जब कभी भी कोई एक्सरसाइज आप लोग बनाते हैं पढ़ते हैं तो सबसे पहला यह चीज जरूरी हो जाता है कि उसका बेसिक चीज आप समझिए। अगर बेसिक चीज नहीं समझते हैं तो वहां विद्यार्थी प्रश्न पर प्रश्न करने लग जाता है कि यहाँ यह समझ में नहीं आया, वह समझ में नहीं आया। तो पहले उसको क्लियर करना चाहिए। अगर वो क्लियर हो जाता है तो हर एक बात विद्यार्थी जो है इशारा में समझने लग जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। शिक्षक को भी समझाने में दिक्कत नहीं होता है, वो भी आसानी से आपको समझा देता है, अभी आसानी से समझ जाते हैं। तो ठीक है, इसको आप लोग उतारिए, फिर आगे हम दूसरा आपको बता रहे हैं, उसको भी देखिएगा।